यार देखो, मैंने तो प्लान किया था कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया के मैचेस की वीडियो बनाऊंगा सिर्फ, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में कांड ही कुछ ऐसा हुआ भाई कि वीडियो बनाए बगैर मेरे से तो नहीं रहा जा रहा। अभी एंजेलो मैथ्यूज अपना विकेट होने के बाद हेलमेट पटक के चले गए और मैच खत्म होने के बाद मैंने तो ऐसा पहली बार देखा कि जो प्लेयर्स है उन्होंने हैंडशेक तक नहीं किया। भाई अबे तेल लेने गई तुम्हारी इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड की राइवलरी, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका इज द न्यू हॉटेस्ट राइवलरी। मेरा एक WWE का चैनल भी है और अगर WWE की भाषा में सिर्फ एक वीडियो से इस वाले इंसिडेंट को एक्सप्लेन करना हो तो बस ये काफी है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। चलो मैं थोड़ा सा सीन आपके लिए आसान करता हूँ। श्रीलंका की बैटिंग चल रही थी, विकेट होता है, एंजेलो मैथ्यूज आते हैं मैदान में बैटिंग करने के लिए और जैसे ही वो अपना हेलमेट टाइट कर रहे होते हैं उनका जो हेलमेट का स्ट्रैप है वो टूट जाता है। अब ऑब्वियसली उस हेलमेट के साथ तो वो मैच खेलेंगे नहीं। उसके बाद वो नया हेलमेट मंगाते हैं, क्रीज पर आता है उनके लिए हेलमेट और वो रेडी होते हैं खेलने के लिए, लेकिन उनको बताया जाता है कि भाई साहब आप तो पहले ही बिना बॉल खेले आउट हो चुके हो। ये पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी बैट्समैन को विकेट करार आउट दिया, विकेट उड़वा दिया उसका टाइम आउट के सहारे से। देखो आईसीसी के रूल्स के हिसाब से कोई बैट्समैन आउट होता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट बैट्समैन है उसको 2 मिनट में आके वहां पे क्रीज पर रेडी हो जाना चाहिए नेक्स्ट बॉल खेलने के लिए, जो कि इस हेलमेट कांड की वजह से एंजेलो मैथ्यूज के साथ तो हुआ नहीं। शाकिब जो कि बांग्लादेश के कैप्टन थे वो जाते हैं अंपायर के पास और बोलते हैं भाई देखो ये रेडी नहीं हुआ बंदा, अब इसका जो है विकेट हमको चाहिए, और अंपायर ने विकेट भी दे दिया फिर एंजेलो मैथ्यूज का। एंजेलो मैथ्यूज वहां पे लगे रहे अंपायर से कि भाई देख लो, चलो ऐसे हो गया वैसे हो गया, दोबारा गलती नहीं करूंगा, माफ कर दो, ऐसे ऐसे करके उन्होंने सारी जो मिन्नत है वो मांगी। इवन शाकिब से भी जाके उन्होंने बोला कि भाई देख ले अपना जो डिसीजन है उसको विड्रॉ कर ले, ऐसा सही नहीं है, देख अपने भाईचारे में रहते हैं, ऐसा करना सही नहीं है। लेकिन उनकी कोई नहीं सुनी गई, एंजेलो मैथ्यूज को आउट ही दिया और उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज जाते हैं पवेलियन की तरफ, अपना हेलमेट भी उन्होंने पटक दिया। लेकिन ये तो शुरुआत थी अभी सिर्फ। जब बांग्लादेश की बैटिंग आई तो उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज के साथ मेरा इंतकाम देखेगा मूवमेंट हो जाता है, ओनली बॉयज वर्जन, जब उन्होंने शाकिब अल हसन को ही अपनी बॉल पे विकेट लिया। और भाई क्या ही ये फोटो है, मतलब क्रिकेट हिस्ट्री की एक अलग ही लेवल पे इस फोटो को रखा जाएगा जब एंजेलो मैथ्यूज ऐसा साइन कर रहे हैं टाइम आउट का शाकिब का विकेट लेने के बाद। मैच ये वाला जीत लिया बांग्लादेश ने, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो प्लेयर्स हैं उन्होंने एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाया। और भाई हरामियों में हरामी टीम रही है ऑस्ट्रेलिया की ये पॉन्टिंग वाली, लेकिन कितने भी बड़े कांड हो गए हो सारी टीम्स के सब कुछ मिला के मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि ये जो प्लेयर्स हैं वो हाथ तक नहीं मिला रहे भाई एक दूसरे से, इतना गुस्सा है। मैच के बाद जो पोस्ट मैच इंटरव्यू हुआ वहां पर तो एंजेलो मैथ्यूज ने पूरी बांग्लादेश को बजा दिया, साथ में शाकिब अल हसन के बारे में तो उनको बातें करनी थी। वो बोलते हैं अगर बांग्लादेश के अलावा कोई और टीम होती ना तो ऐसी गिरी हुई हरकत कोई नहीं करता। वो ये भी कहते हैं कि मेरी शाकिब के लिए अब तक बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, लेकिन इस हरकत के बाद अब मैं उसकी घंटा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मुझे लेना देना नहीं, वाहियात आदमी है शाकिब। हम क्रिकेट के सारे एम्बेसडर हैं और अगर कोई ऐसी हरकत मेरे साथ करेगा तो हमारे प्लेयर्स तो इंटरेस्टेड नहीं है फिर उन प्लेयर्स के साथ हाथ भी मिलाने में। भाई साहब ये क्रिकेट में ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। शाकिब भी बोलते हैं कि मैथ्यूज मेरे पास आया था, उसने बोला था कि विड्रॉ कर ले अपनी इस अपील को, लेकिन मैंने अंपायर से पूछा अगर ये रूल बुक में है तो अनफॉर्चुनेट है भले ये मैथ्यूज के लिए, लेकिन मैं नहीं लेने का वापस, आउट है तो आउट है। ये वाला स्टेटमेंट तो उनका बहुत कंट्रोवर्शियल है, कहते हैं हम वॉर पर हैं। अबे भाई शाकिब ये इंडिया बांग्लादेश मैदान में हो रहा है क्रिकेट के, उधर बॉर्डर पे जाके नहीं हो रहा। और भाई ये एंजेलो मैथ्यूज हमेशा ऐसी मुश्किल सिचुएशन में खुद कैसे आगे आ जाता है। इससे पहले भी जो क्रिकेट के कांड हुए हैं उसमें मैथ्यूज थे, जैसे 2014 में जब सेना नायके ने मनकट किया था तो उस टाइम पर मैथ्यूज ही थे कैप्टन, और एक बार वार्निंग तो मिली थी बटलर को, लेकिन उसके बाद भी जो विकेट है वो विड्रॉ नहीं की, अपील विड्रॉ नहीं की एंजेलो मैथ्यूज ने। और उससे पहले 2012 में जब अपने अश्विन ने भी मनकट किया था तो उस टाइम पर स्ट्राइकर एंड पर भी एंजेलो मैथ्यूज ही थे भाई। और अब इसके बाद ये टाइम आउट वाला विकेट भी एंजेलो मैथ्यूज के साथ हो गया। अब इस समय पूरी दुनिया गालियों की बरसात कर रही है शाकिब के लिए और सबका सपोर्ट है भाई बेचारे एंजेलो मैथ्यूज के लिए कि बंदे के साथ बहुत गलत हुआ है। शाकिब ने तो भाई बाद में ये भी बताया कि किसी एक मेरे फील्डर ने मुझे आके बताया था, उसका नाम तो ऑब्वियसली शाकिब नहीं बताएंगे, लेकिन वो बंदा भी मन ही मन सोच रहा होगा भाई मेरे एक कॉल ने इतनी तबाही मचा दी पूरे क्रिकेट में। हॉलीवुड वालों जरा देख लो, विलेन की स्क्रिप्ट अगर लिखवानी है तो कर सकते हो शाकिब से पूछ के इस बंदे का कांटेक्ट तुम। देखो और मेरे हिसाब से तो एंजेलो मैथ्यूज अगर इस मैच में बैटिंग कर लेते तो जितना क्लोज ये मैच गया था एंड में, शायद हो सकता था ये मैच श्रीलंका जीत जाती। तो वो टाइम आउट वाला विकेट नहीं था, पूरा मैच था बांग्लादेश के लिए। अब ये विकेट लेने का तरीका रूल्स में है और जेंटलमैन गेम भी कहते हो तुम क्रिकेट को। शाकिब का ऐसा पहला भी बिहेवियर हमने देखा है अंपायर्स के साथ ही, इसलिए शाकिब को और भी ज्यादा गालियां पड़ रही हैं। मैं तो कहता हूं आईसीसी वालों पहले तुम खुद अपनी एक बार रूल बुक देखो और डिसाइड, तुमको लगता है ये क्रिकेट जेंटलमैन गेम, अगर
लगता है तो फिर भाई रूल्स देख लो अपने ऊपर नीचे, वरना ये जो भसड़ कांड है ये तो नहीं रुकेंगे फिर क्रिकेट में कभी। और शायद मैथ्यूज की ये बात सच है कि अगर बांग्लादेश के अलावा और कोई टीम होती तो शायद वो ऐसा करते नहीं है, नागिन वाली हरकतें भी इन्होंने ही शुरू की थी। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो भाई इसे लाइक करके जरूर जाना। इसके साथ मनकट या कोई टाइम आउट करने का सीन नहीं है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और भी क्रिकेट की वीडियोस के लिए। और फिर तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।